नहीं, हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेएनजी क्या है? जो जनरेशन नेक्स्ट, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेएनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को बदला। ये जेएनजी जानना चाहता है कि अम्बेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। राष्ट्रपति के सारे अधिकार आपने खत्म कर लिए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिया, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, जिस जमीन की बात आप करते हो, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। ये किसने बदला? इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेएनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है। मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेएनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जेएनजी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा बात जो जेएनजी कह रहा है, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। ये जेएनजी कहता है। मेजोरिटी भारत में यहां है, हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिए। लेकिन सर, ये कोई पहली बार नहीं, हमने देखा जैसे ही नेपाल में जेएनजी का आंदोलन हुआ, उसके बाद कई विपक्ष के लीडर्स का अलग अलग बयान आया कि यहाँ की भी स्थिति ऐसी हो सकती है। आज जब बात बिहार की हो रही है, लगातार वोट चोरी को, कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी ने,
अब उस मुद्दे को, पहले वोट चोर गद्दी चोर हो रहा था, अब उस मुद्दे को जेनजी के साथ जोड़ना, क्या लगता है आपको? लगता है कि ये किस ओर जा रहा है राजनीति? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम तो जेएनजी आंदोलन के साथ हैं, हम थोड़े रोकने की बात कर रहे हैं। हमको डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को डर नहीं है। जेएनजी के आंदोलन के आधार पर ही केजरीवाल बने। उन्होंने बाद में ये फैक्ट है कि भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, चाहे वो कांग्रेस के साथ समझौता करना हो, चाहे लालू प्रसाद जी के साथ समझौता करना हो, चाहे स्टालिन के साथ समझौता करना हो, सबके साथ उन्होंने यूपीए के अंदर जो है चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो खत्म हो गया। निर्भया कांड जेएनजी हो चुका है। यदि इसके बाद भी दोबारा जेएनजी होगा, भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन का साथ देगी। और ये इतने दिन से जो कुंडली मारकर बैठे हुए भ्रष्टाचारी नेता हैं, परिवारवादी नेता हैं, जो 140 करोड़ लोगों में अपने परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं नजर आता है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और आपको मैं बताऊं, नवो ऐप में वो पूरा कैंपेन चल रहा है, और आज से नहीं कैंपेन चल रहा है, पिछले 1.5 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको हम राजनीति में लाना चाहते हैं, उनको हम राजनीतिक कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं। ये मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से 1.5 साल से चालू किए हुए हैं। उस आंदोलन को हम लोग सभी धार दे देंगे। और इसके बाद ये जितने लोग हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे स्टालिन जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे लालू प्रसाद जी के तेजस्वी यादव जी हों, यदि देश छोड़ते हुए इन्हें नजर आएंगे, फिर आप इस जेएनजी आंदोलन का तमाशा देखिएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने चूक की थी कि अरविंद केजरीवाल जी के आंदोलन में और निर्भया कांड के आंदोलन में जो है हमने जेएनजी का साथ नहीं दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जेएनजी का साथ देगी और इस पूरे परिवारवादी पार्टी को हम लोग यहां से निकाल बाहर करेंगे। तो ये क्लियर मैसेज जेएनजी को आप लोग दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों का साथ देंगे जो आप कह रहे हैं? उनके जो मुद्दे होंगे, जो युवाओं के मुद्दे हैं, वो युवाओं के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी एड्रेस कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे हैं। युवाओं के मुद्दे हैं परिवारवाद के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री जी रोज प्रधानमंत्री बोलते हैं परिवारवाद के खिलाफ। उनका मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम लगातार कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी कैंपेन कर रहे हैं। और तीसरा सवाल यह है कि इस देश में क्या चलेगा। हम एक चीज पे जेएनजी के खिलाफ रहेंगे और शायद हम उसमें उनका साथ नहीं दे दें, क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री में है। माननीय बाबा साहब अंबेडकर ने इसको सेकुलर कंट्री बनाया है। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है, जो यहां हिंदुस्तान में रहते हैं, वो ऑलरेडी हिंदू है। इसलिए संविधान में परिवर्तन करके कोई हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, ऑलरेडी वे ऑफ लाइफ है। लेकिन यदि वो संविधान में डालना चाहेंगे हिंदू राष्ट्र, तो शायद मुझे लगता है कि जेएनजी में भारतीय जनता पार्टी उसका साथ नहीं दे पाएगी। कल आपने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। एक बहुत बड़ा आरोप लगा, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के ही अंदर से कुछ लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमें जानकारी दे रहे हैं। अब राहुल गांधी एक बार फिर कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकेंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर से सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी और चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। ये जो लगातार चोर आरोप लग रहे इलेक्शन कमीशन पे, कभी बीजेपी पे, ये हो क्या रहा है? देखिए क्या है, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। जिस अलंद की बात उन्होंने कही, संजोग से पार्टी ने उस कलबुर्गी का, मतलब गुलबर्गा जिला का, जहां के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जहां के नेता, वहां का इंचार्ज मैं ही था चुनाव। और अलंद सीट जो है, कोई सीट जीते या न जीते, सभी को लगता था कि अलंद सीट हम जीतेंगे, क्योंकि वहां से कभी कांग्रेस जीती ही नहीं। यदि वोट चोरी का आरोप है तो तुमको तो इलेक्शन कमीशन को जो है धन्यवाद देना चाहिए कि उसके कारण 1952 के बाद पहली बार कांग्रेस वहां से चुनाव जीती। तो वोट चोरी आपने किया कि वोट चोरी हमने किया? हमको चुनाव हरवाया, हम चुनाव हारे, हमारे कैंडिडेट 7-8 हजार वोट से जो है गुत्तेदार साहब जो है चुनाव हारे। दूसरा सवाल यह है कि माननीय मोदी जी एक गरीब परिवार के लड़के, चाय बेचते हुए उनके पिताजी जो है उन्होंने पाला पोसा, माताजी ने कहीं दूसरी जगह काम किया। और सवाल यह है कि बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। गरीब का ऐसा ही है, मेरे साथ भी वही स्थिति है। तो ये जितने इलीट क्लास है, हाई सोसाइटी के लोग हैं, जो परिवारवादी लोग हैं, जिनके माँ बाप ने जो है उनको, किसी को ऑक्सफोर्ड, किसी को कैम्ब्रिज, किसी को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजा, उनके दिमाग में मिट्टी का आदमी, गांव का आदमी, गरीब आदमी जुड़ता ही नहीं है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। 2014 से, आज की बात नहीं है, 14 से ये 25 हो गया, आज तक आपने अच्छी बातें सुना है कि बोलते हैं?
सोनिया गांधी जी बोलती हैं प्रधानमंत्री जी मौत के सौदागर है और ये कह रहे हैं कि चोर है डकैत। किसी प्रधानमंत्री जी को ये बोला जाता है? आप ये बताइए, हमने इतना विरोध किया। मनमोहन सिंह जी के बारे में हमने एक बार कहा कि वो चोर है डकैत है। हमने एक बार नरसिम्हा राव जी के बारे में कहा। जो राजीव गांधी के ऊपर भी जो है बोफोर्स का स्कैंडल हो गया, उतनी ही तो बातें कही ना। ये थोड़े कहा कि आपने यूनियन कार्बाइड को भगा दिया, आप कमीशन खोर थे, आप एजेंट थे। सीआईए के कई एक डॉक्यूमेंट आते हैं कि उन्होंने डिफेंस डील में कई एक जगह जो है एक एजेंट के तौर पर काम किया। लेकिन ये सारी बातें ऐसी हैं कि उस पद का सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से ज्यादा घटिया मानसिकता का लीडर ऑफ द अपोजिशन न इस देश में हुआ है, न इस देश में होगा। और वो सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर केवल देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि देश जो है बर्बादी के कगार पर चला जाए। और जो 1947 में नेहरू जी केवल इस देश का जो है 2 विभाजन कर पाए, 2 टुकड़े कर पाए, इस देश को और कैसे 10 टुकड़ों में विभक्त करना है, ये उनका मेन टारगेट है। आलम में